नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक विषय लेकर आपके साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ कि आज का जो विषय है हमारा वो है नींद ना आने की समस्या, जो कि अमूमन बहुत से लोगों को आज के टाइम में ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब कुंडली के हिसाब से हम कैसे ये देखेंगे कि हमारी नींद कितनी और कब तक डिस्टर्ब रहेगी या कितना सुकून से हम सो पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल कुंडली मैंने आपके सामने रखी है। 1 से 12 घरों को काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से लगा दिया है। कुंडली का जो 12वां घर होता है ना, ये हमारी नींद का कारक माना जाता है। 12वां घर जेल यात्रा का, 12वां घर विदेश यात्रा का, 12वां घर खर्चे का, 12वां घर बैट प्लेयर का, मोक्ष का, और 12वां घर शयन सुख का, 12वां घर सुख की नींद का माना गया है। 12वें घर में प्लैनेट किस तरह के बैठे हैं, 12वां घर कितना डिस्टर्ब है या 12वां घर कितना आरामदायक है, ये हमारी नींद बता देगी कि हम कितने सुकून से सो रहे हैं या कितने रात रात भर हम जागते रह रहे हैं। 12वां घर जिसकी राशि का मालिक जो है वो जुपिटर है, गुरु ग्रह है, और इसके अंदर एक और कारक छिपा है, वो है राहु, जो कि विदेश यात्रा, जेल यात्रा का कारक है। और राहु और जुपिटर दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने वाले दो प्लैनेट ये हैं। और 12वें घर में किसी तरह की अफ्लिक्शन होना जो है ना, वो हमारी नींद को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करता है। अब चूंकि 12वां घर नींद को रिप्रेजेंट करने वाला एक घर माना गया है, अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, रात को ज़्यादातर मोबाइल का अब यूज़ करते हैं या कोई ना कोई टेंशन या फिक्र में रहते हैं, इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं कि नींद नहीं आ रही, तो इसके लिए बहुत सा आसान सा उपाय मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जब भी आप रात को सोने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल सीधा होकर आप लेट जाइए। लेट कर अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और बिल्कुल शव आसन की स्थिति में आप आ जाइए, जो कि एक योग मुद्रा का एक आसन है। शरीर को शव आसन की स्थिति में ले जाइए, शरीर को बिल्कुल सीधा लेटाकर अपने हाथ पैर, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें कि सांसें जो हों आपकी गहरी और लंबी होनी चाहिए, कि जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल ढीला, दिमाग में किसी भी बात की कोई भी टेंशन या फिक्र नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सांसों पर ध्यान देते हुए कम से कम 30 से 35 बार गहरी गहरी सांसें लेते रहिए और फिर देखिए कि आपको जो नींद ना आने की समस्या है वो कितनी जल्दी रिकवर होती है। क्योंकि राहु जो है वो कहीं ना कहीं हमारे विचारों को रिप्रेजेंट करता है। दिमाग में कोई ना कोई टेंशन बनी रहना, कोई चिंता बनी रहना, जिससे हमारी रात की नींद यानी कि 12वां घर जो है वो डिस्टर्ब रहता है। और यहीं अगर हम इसको जुपिटर को थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर लें, यानी कि गहरी सांसें लेकर सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित करके अगर सोने की कोशिश शुरू कर दें, जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हमारी नींद उतनी ही बढ़िया होती जाएगी। तो यहाँ पर रात को इधर उधर करवटें ना बदल के, रात को किसी तरह का मोबाइल यूज़ ना करके, रात को किसी तरह की कोई सोच ना रख के, अपने शरीर को शवासन की प्रक्रिया में ढीला रखते हुए, सांसों पर ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला करके आप सांसों पर ध्यान रखिए और फिर देखिए चमत्कार कि आपकी रात की जो नींद है वो कितनी सुकून से आपको आती है। अगर आपको डॉक्टर ने किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से पीठ के बल लेटने को मना किया है तो शवासन की जो प्रक्रिया है वो आप ना करें। अदरवाइज़ इस प्रक्रिया का, इस योगासन का कोई भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है और आप दिनों के अंदर अपनी जो नींद ना आने की समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक चर्चा का विषय लेकर आऊँगा। धन्यवाद।